अच्छा, यहाँ पर जो था, यहाँ पर मैंने 2ay लिख लिया था, तो यहाँ 2y आएगा, तो y कॉमन निकालते हैं, y तो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 1/a प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y आपका आएगा 2 माइनस 1/a। अच्छा, y जो भटक रहा है वो भटक रहा है आपका 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक, तो यहाँ से अगर निकाल के देखें, सो 2 माइनस ए जो है 1/a पॉजिटिव आएगा, तो 1/a क्या होगा, छोटा होगा 2 से, ठीक है, तो a क्या होगा, बड़ा होगा हाफ से, यहाँ से आ गया, और यहाँ से निकाल के देखते हैं, सो माइनस 1/a क्या है, लेस देन 0, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो a क्या आएगा, पॉजिटिव है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ कंबाइंड सेट क्या आएगा, हाफ से इन्फिनिटी आएगा। बस यहाँ गलती क्या हो गई थी, यहाँ 2y था, मैंने यहाँ पे 2ay लिख दिया था, तो उससे पूरा a लिखने से एक्स्ट्रा काम पूरा बिगड़ गया, आंसर आ गया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसलिए ध्यान से करिए, नहीं तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक करेंगे आप तो पूरा काम बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेकिन थ्रू द वर्टेक्स कैपिटल O of the parabola y square equal to 4ax, two chords OP and OQ are drawn and the circles on OP and OQ as diameters intersect in capital R. If theta 1, theta 2 and phi are the angles made with the axis by the tangents at capital P and capital Q on the parabola and by capital OR, मतलब OR line and by OR, then the value of cot theta 1 plus cot theta 2 क्या होगा। सवाल अच्छा है, ठीक है। थ्रू द वर्टेक्स O, OP एंड OQ, ठीक है, दो कॉर्ड हैं, सर्कल ऑन OP एंड OQ एज डायमीटर्स, तो और डायमीटर ना, ओके, डायमीटर ठीक है, कुछ ऐसा, एक बड़ा सर्कल, डायमीटर उसका OP है, और एक OQ है डायमीटर, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा, इंटरसेक्ट इन R, ठीक है। If theta 1, theta 2 and phi are the angles made with the axis by the tangents at P, इस टेंजेंट जो यहाँ से निकलेगा उसने कुछ एंगल बनाया है थीटा 1, और जो यहाँ से Q से निकलेगा टेंजेंट एक, ठीक है, वो बनाएगा एक एंगल, इससे बनाएगा थीटा 2 ऑन द पैराबोला एंड बाई OR, और OR बना रहा है फाई, ठीक है, विद द एक्सिस। अच्छा, तो अगर ये T1 पॉइंट है और T2 पॉइंट है तो स्लोप कितना होता है 1/T1 के, और tan थीटा 2 हो जाएगा 1/T2, ठीक है। अच्छा, ऐसे दिख रहा है कि 90 डिग्री आएगा पूरा, स्ट्रेट लाइन आएगी PRQ, बस यही सी बात है, अगर डायमीटर है ये तो सर्कल से, अगर ये आपका देखो ध्यान से, ये P है तो 90 डिग्री बनेगा ना एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर के एक पार्ट क्या होता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पार्ट हो गया OPR, और यहाँ सेमी सर्कल पार्ट क्या हो गया ORQ, ठीक है, ये भी 90 है, एक लाइन पर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और R जो है वो लाइक है सर्कल पे, ओके, cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 ये पूछा हुआ है, आर द एंगल्स मेड विद द एक्सिस बाय द टेंजेंट्स, ओके, तो
कॉट थीटा 1 कितना होगा यहाँ से, कॉट थीटा 1 हो जाएगा आपका T1 और कॉट थीटा 2 हो जाएगा आपका T2। मतलब उसने पूछा क्या है, T1 प्लस T2 पूछा हुआ है, ठीक है। इसको लिखिए फटाफट। अच्छा, तो T1 प्लस T2 निकालना है हमें, मतलब फाइनली। अच्छा, अब इस T1 पॉइंट को क्या मानेंगे, ये T1 स्क्वायर 2a T1 और इसको मान लेंगे a T2 स्क्वायर माइनस 2a T2। तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू 2a T1 माइनस मतलब प्लस, तो 2a T1 प्लस 2a T2 अपॉन a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर, a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर, एक कट गया 2 T1 प्लस T2 नीचे T1 माइनस T2, तो T1 प्लस T2 कट जाएगा, तो T1 बचेगा, ठीक है। 2a T2 माइनस प्लस 2a T2, ये आपका क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो माइनस हमने लिया है, हम पता नहीं हमें कि नीचे गिरा है कहाँ गिरा है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए प्लस, क्योंकि हमें प्लस निकालना है दिख रहा था, तो हम यहाँ पर माइनस लेके चलते, ठीक है। सो प्लस आ जाएगा, माइनस से क्या होगा दिक्कत, उसने बोला नहीं ना T1 माइनस T2, उसने तो T1 प्लस T2 वाला फंडा है, तो हम यहाँ पर क्यों एक्स्ट्रा माइनस लें, क्या पता वो ऊपर टच कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ पी क्यू अगर ये आ रहा है, तो ओ आर जो लाइन है वो तो एकदम स्ट्रेट y इक्वल टू 0 है, वो तो परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, ओ आर जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो नेगेटिव से को आएगा, यानी माइनस T1 अपॉन 2, और ये स्लोप ऑफ वो किसके बराबर होगा, tan phi के। T1 प्लस T2 बोले तो cot phi, सॉरी cot थीटा 1 cot थीटा 2 अपॉन 2, ठीक है। ये किसके बराबर है, tan phi के, तो cot थीटा 1 प्लस cot थीटा कितना आ रहा है, माइनस 2 tan phi, सो माइनस 2 tan phi, तो आपका आंसर आएगा ए, ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा सवाल है, यहाँ माइनस लेके करेंगे ना तो दिक्कत क्या आएगी, जैसे माइनस ले लिया मान लो, तो नीचे माइनस आ रहा था ऊपर माइनस, तो हमें T1 माइनस T2 नहीं पूछा गया, ध्यान से देखें आप, ठीक है। तो उसमें करना पड़ता हमें स्लोप निकालने के लिए इसका, जैसे अगर माइनस लिखते मान लो आप, चलो लेके चलते हैं, तो कितना आता है ये आपका आ जाता माइनस, यानी माइनस 2a T2 और यहाँ पर आ जाता a T2 स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 लगाया मैंने, इस लाइन ओ क्यू का स्लोप है ना, जो क्या है, तो इसमें a कट जाता, तो आपका कितना आता है, माइनस 2 अपॉन डेरिवेटिव करते हैं ना, तो 2, तो कितना आता आपका ये माइनस 1 अपॉन T2 आता, तो ये माइनस अपने आप हो जाता है, ये माइनस अगर माइनस लेते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस में जाते हैं, ठीक है। पर मैंने ऑलरेडी इसको भी प्लस मान के चल रहा हूँ, मैंने इसको क्या माना पहले से 2a T2, इसलिए मैंने लिखा tan थीटा 2 इक्वल टू 1 अपॉन T2 प्लस में लिया है, ठीक है, तो प्लस में लिखा आंसर आ गया। अगर आप माइनस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर भी tan थीटा 2 माइनस में आ जाएगा, फिर कोई पॉइंट चार माइनस ले लिया पहले से मान लिया है, ठीक है, ऐसा। अच्छा सवाल नहीं है, ठीक है, तोते उड़ जाएंगे तोते। अगला सवाल 19 नंबर, टेंजेंट्स देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन x minus y plus 3 equal to 0 to the parabola y square equal to 8x, then the variable chord of contact
पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है। टेंजेंट्स कहाँ से निकल रहे हैं, x माइनस वाई प्लस 3 से निकल रहे हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। यहाँ पर a कितना आएगा, 4a इक्वल टू 8, a कितना आएगा 2। और टेंजेंट्स कोई लाइन है मान लो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, टेंजेंट्स निकल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बनेंगे, वेरिएबल कॉर्ड्स बनेंगे, तो वो कोई फिक्स पॉइंट से पास होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब ये आपका सवाल किस पे आ गया, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन पर आ गया। अच्छा भाई, ये और x माइनस वाई प्लस 3 और ये ना वेरिएबल कॉर्ड, वेरिएबल कॉर्ड इसको मान लेते हैं a और b। यहाँ से बहुत सारे लाइन पास हो गए, तो वेरिएबल कॉर्ड और एच के है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सोचो। वेरिएबल कॉर्ड से निकल रहा है लाइन बहुत सारे, और कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से ना। तो मान लेते हैं जो पॉइंट है, अगर x अल्फा है तो y कितना आएगा, अल्फा प्लस 3, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइव y1 माइनस 4 x प्लस x1 इक्वल टू 0, इसका आधा कर दिया। y1 कितना है, अल्फा प्लस 3 और x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसको मैं बना रहा हूँ अल्फा L1 प्लस अल्फा L2 में, ठीक है। तो अल्फा घेर लिया, तो ये आ रहा है y माइनस 4 और कांस्टेंट आ रहा है 3y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो एक y इक्वल टू 4 आ जाएगा और एक 3y इक्वल टू 4x, y तो 4 है तो 12, तो 3, तो 3,4 से हर एक लाइन पास होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0 अगर वो बाहर से पॉइंट आर से बन रहा है तो। फॉर्मूला याद होना चाहिए। आज का आखिरी सवाल, द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ अ पैराबोला whose focal chord PSQ is such that SP equal to 3 and SQ equal to 2, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम पूछा, लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ, ठीक है। तो SPQ और S क्या है आपका, फोकल कॉर्ड PSQ, फोकल कॉर्ड बोले तो फोकस से पास हो रहा होगा, और PS 3 है और SQ 2 है, ठीक है। तो इसकी लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला हुज फोकल कॉर्ड, और जो आपका लेंथ लेटेस्ट सेक्टम है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यूं, ये आपका लेटेस्ट सेक्टम, तो किसके बराबर होता है, 4a के। अच्छा, मतलब a मिल जाए तो एक प्रॉपर्टी है, हाईलाइट है पैराबोला में कि सेगमेंट, जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट होते हैं वो हार्मोनिक मीन होते हैं, ठीक है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम के। तो वो होता है 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2/A, ठीक है। यानी कि बोले तो A इक्वल टू 2SP हार्मोनिक मीन, ठीक है, SP प्लस SQ सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2a के। हार्मोनिक मीन जो होता है किसके बराबर होगा आपका, ये जो हार्मोनिक मीन, अब इसको भूल जाइए, हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा, 2a के, ठीक है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम के। ठीक है,
सो हार्मोनिक मीन इसके बराबर है सेमी सेक्टम के। सो आपका यहाँ पर एस पी कितना है 3 और एस ओ कितना है 2, तो ऐसे कटेगा ए 6/5, ये 6/5 है तो 4 कितना हो गया 24/5, तो लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ कितना आ गया 24/5। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी काम आ गई है कि सेगमेंट जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट होते हैं वो हार्मोनिक मीन होते हैं सेमी सेक्टम के उसकी ना, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला लेक्चर, अगले जो सवाल है वो लेक्चर में करेंगे, तब तक मिलते हैं, बाय।